प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को रामानुजगंज प्रवास पर निकले। इसके पूर्व उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कोयला नीति का खामियाजा निर्दोष जनता भुगत रही है। जनता को आवागमन की मुख्य सुविधा रेलवे में यात्री गाड़ियों को रद्द करके जनता को परेशान होने पर मजबूर कर रही है ये सरकार। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मान ली है कि जो उन्होंने जो कोयला की नीति जो बनाई है वो असफल रही है, स्पष्ट है। आज सारे ट्रेन बंद कर देना पड़ा उन्हें, पूरे देश का ट्रेन। पहले हमारे छत्तीसगढ़ के बंद किए थे, अब देश का ट्रेन बंद कर दिए। पूरे पैसेंजर इस गर्मी के सीजन में, स्कूल की छुट्टी है, परिवार के साथ लोग यात्रा करते हैं, शादी ब्याह के सीजन है, उसमें आते जाते हैं। सबसे सस्ता वो यातायात का साधन था और वो आज उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब रेल अब बंद करने वाले हैं, सवाल इस बात का है। और कोयला की जो नीति इन्होंने बनाई है, आज पूरा देश उसे भुगत रहा है। असफल हो गई भारतीय जनता पार्टी सरकार। जन्माष्टमी पर 1 एकड़ भूमि में छायादार पेड़ों के रोपण कृष्ण कुंज योजना पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण को सदियों से हम मानते आ रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। जब इन्होंने 15 साल इस प्रदेश में राज किया, तब इन्हें न राम की याद आई न ही कृष्ण की। भाजपा वोट के लिए भगवान को मानती है। पीपल, बरगद, गांव देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ ज़मीन में ये सारी चीज़ हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जहाँ जितना खाली जगह, और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक युवती को मुख्यमंत्री द्वारा डांटने का वीडियो वायरल हुआ। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वीडियो को भाजपा गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि उस युवती को मुझे डांटना नहीं चाहिए था, मैं दुखी हूँ। वो महिला अपनी बात कह रही थी। अब ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ये है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी, तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। सोमवार को गुड़ियारी के राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स के कैशियर ने पुलिस को सूचना दी कि कंपनी के 10 लाख रुपए मुझसे 3 अज्ञात लोगों ने डरा धमकाकर लूट लिए। पुलिस ने प्रार्थी की सूचना के आधार पर विवेचना शुरू की और लोगों से पूछताछ भी की। साथ ही प्रार्थी आकाश यादव के द्वारा बताए गए घटना स्थल का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। प्रार्थी से पूछताछ में लगी टीम ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तब आकाश यादव ने स्वीकार किया कि वह कर्ज से परेशान था, इसलिए उसने यह साजिश रची। पुलिस को आरोपी के पास से 9 लाख रुपए बरामद हुए। बाकी रुपयों को लेकर भी उससे पूछताछ जारी है। राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुड़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। जो 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत एसएसपी सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। एसीसीयू की टीम लगातार लगी हुई थी इसमें। रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसके अध्ययन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। लेकिन प्रार्थी के जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी। तो प्रार्थी पे भी हमको संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिलकर घटना की साजिश रची थी। प्रार्थी को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा वगैरह हो गया था, उसके कारण ही इसने ये राशि को हड़पने की योजना बनाई थी और लूट की झूठी कहानी बनाई थी।
और पुलिस को इसकी लूट की झूठी सूचना दी थी। तो अभी इसमें प्रार्थी के बताए अनुसार जो लूट की रकम थी 10 लाख में से 9 लाख का बरामद कर लिया गया है। शेष रकम के संबंध में अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और इसमें जो आकाश यादव जो लूट का प्रार्थी था उसके खिलाफ में हम आगे की वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जेके इंडिया यूनिवर्स 2022 की प्रतियोगिता गोवा में संपन्न हुई, जिसमें मिसेज तनु जैन, मिसेज रूपेंद्र कौर, मिस रुक्मणी और मनीष जेठानी ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में मिस, मिसेज, मिस्टर और ट्रांसजेंडर की कैटेगरी थी। सभी के 3-3 राउंड हुए। मिस कैटेगरी में रुक्मणी यदुवंशी भिलाई से विनर रहीं। मिसेज कैटेगरी में तनु जैन महाराष्ट्र से, मिस्टर कैटेगरी में मनीष जेठानी रायपुर से और क्लासिक कैटेगरी में मिसेज रूपेंद्र कौर पंजाब की विनर रहीं। यह जानकारी जेके फाउंडेशन के सदस्यों ने दी।